Hello everyone, welcome to my YouTube channel in SJ classes. Today we will start the 19th August current affair. Okay, हम लोग आज 19 अगस्त का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग पर डे करंट अफेयर का एक एक वीडियो देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन इज दी जाम्बिया के राष्ट्रपति किसे चुना गया है। ठीक है, जो जाम्बिया है उसका राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो उसका राष्ट्रपति कौन है, हैकेंडे हिचिलेमा। ठीक है, इसको ठीक से पढ़ेंगे हम लोग, हैकेंडे हिचिलेमा। ठीक है, ये कहाँ के राष्ट्रपति है, ये जाम्बिया। तो जो जाम्बिया कंट्री है, जाम्बिया कंट्री के राष्ट्रपति किसे चुना गया है, जो प्रेसिडेंट है किसे चुना गया है, हैकेंडे हिचिलेमा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जो जाम्बिया है, जाम्बिया कंट्री है, वहाँ का जो राजधानी है वो क्या है, लुसाका। ठीक है, हम लोग याद रखेंगे कि जो जाम्बिया का राजधानी है वो क्या है, लुसाका, और जाम्बिया का मुद्रा वो क्या है, जाम्बियाई क्वाचा। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो जाम्बियाई राजधानी है वो लुसाका है और जाम्बियाई मुद्रा जाम्बियाई क्वाचा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। देखेंगे हम लोग कि जो कौन सा ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री क्या कर दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे कि जो मलेशिया के प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है, मुहिद्दीन यासीन। तो हम लोग ये नाम याद रखेंगे कि जो मुहिद्दीन यासीन है, जो कि मलेशियाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो किन्होंने इस्तीफा दिया, मुहिद्दीन यासीन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कुछ दिए हुए हैं इनके बारे में। तो जो मलेशिया का राजधानी है वो क्या है, वो कुआलालंपुर है। याद रखेंगे हम लोग कि मलेशिया का राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, और जो मलेशियाई मुद्रा है उसका क्या है, मलेशियाई रिंगिट। तो राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, जिसको हम लोग हिंदी में कुआलालंपुर पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुआलालंपुर पढ़ते हैं। और जो मलेशियाई मुद्रा है वो मलेशियाई रिंगिट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मामी फिल्म फेस्टिवल है उसका नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये जो मामी फिल्म फेस्टिवल है उसका नया अध्यक्ष चुना गया है। तो मामी फिल्म फेस्टिवल का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो वो हमारा प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को जो है क्या चुना गया है, मामी फिल्म फेस्टिवल का अध्यक्ष। तो देखिए जो प्रियंका चोपड़ा है वो किसके जगह पे बनी है, दीपिका पादुकोण। तो मामी फिल्म फेस्टिवल का अध्यक्ष पहले कौन थी, दीपिका पादुकोण थी, लेकिन अब उसके जगह पर किसको बनाया गया है, प्रियंका चोपड़ा जोनास। तो अब बात यहाँ पे आता है कि ये जो मामी है इसका फुल फॉर्म क्या है। मामी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हो क्या, क्या है मामी का फुल फॉर्म, देखेंगे हम लोग। मामी का जो फुल फॉर्म है वो है मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज। तो जो मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज है वो मामी का फुल फॉर्म है। तो हम लोग जान गए कि जो मामी है उसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, प्रियंका चोपड़ा जोनास को, और इसके जो पहले जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, दीपिका पादुकोण। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमवे इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ठीक है, जो एमवे इंडिया है उन्होंने अपने लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को एमवे इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, तो मीराबाई चानू कौन है, आप लोग को पता है मीराबाई चानू के बारे में, बॉक्सर है। ठीक है, तो मीराबाई चानू जो है उन्होंने 2020 जो टोक्यो ओलंपिक अभी जो खत्म हुआ, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, उसमें उन्होंने जो 49 किलोग्राम का उनका जो कैटेगरी था उस कैटेगरी में उन्होंने कौन सा जीता है, उन्होंने सिल्वर जीता है। ठीक है, सिल्वर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रजत। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग हिंदी में रजत बोलते हैं। तो जो एमवे इंडिया है, एमवे इंडिया के तहत उन्होंने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, किसने, मीराबाई चानू ने। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, और किस उनका वर्ग क्या था, 49। ठीक है, 49 kg के वर्ग में उन्होंने रजत जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास कोंकण 2021 में किसने भाग लिया। तो जो हमारा अभ्यास होता है, ये हमारा अभ्यास कैसा है, किसके किसके बीच में होता है अभ्यास, तो ये हमारा अभ्यास जो है दो नेवी जो है, नेवी के बीच में होता है। किसके किसके नेवी, इंडियन नेवी, ठीक है, और ब्रिटिशियन, जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटिशियन है, उनके बीच में
हमारा अभ्यास कोकण होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। आगे देखेंगे कि जो अभ्यास कोकण है उसमें जो जहाज यूज हुआ था उस जहाज का क्या नाम था, तो उस जहाज का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, तबर। ठीक है, जहाज तबर। जहाज तबर जो है उसका यूज हुआ था किसमें, जो हमारा ये अभ्यास हुआ था, इस अभ्यास जो अभ्यास कोकण हुआ था उसमें जहाज तबर का यूज किया गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है कि जो 2020 में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। जो प्रदूषित शहर है उसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद दुनिया का सबसे दूसरे नंबर प्रदूषित शहर है। तो पहला नंबर में कौन है, वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश था, उसमें दूसरे नंबर पे कौन है, गाजियाबाद। ठीक है, देखिए आगे क्या है कि उसके बाद किनका किनका नंबर है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वो है पाकिस्तान, भारत, मंगोलिया, इन सब का स्थान है इन सब के बाद। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि स्वच्छ हवा, ठीक है, फ्रेश एयर में सबसे फर्स्ट नंबर में कौन है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो जुडबरी है, जुडबरी वो जगह का नाम है, वो जुडबरी में सबसे स्वच्छ एयर वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वो 1 नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर कि जो अमेरिकी कांग्रेस है उसका गोल्ड मेडल, ठीक है, अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक जो है वो किसको दिया गया है, कोई गेस कर सकते हैं किसको दिया गया है, बताओ। महात्मा गांधी को। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा जो महात्मा गांधी है उन्हें ये अमेरिकी कांग्रेस का गोल्ड मेडल दिया गया है। तो ये पहले इंडियन हैं जिनको अमेरिकी कांग्रेस का गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले कोई भी ऐसे इंडियन नहीं थे जिन्हें गोल्ड मेडल मिले अमेरिका से। ठीक है, अमेरिकी कांग्रेस का। और विदेशी में थे, विदेशी बहुत सारे थे। तो कौन क्या क्या नाम है विदेशी का, देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो वो कौन कौन से थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन वो भी इसमें शामिल थे, नेल्सन मंडेला वो भी इसमें शामिल थे, आगे है मार्टिन लूथर, ठीक है, फिर हमारा मदर टेरेसा, रोजर पार्क्स, तो ये सब इसमें शामिल है। बाकी मेल में कोई भी ऐसे इंडियन शामिल नहीं थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, या उस अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया उस अवार्ड से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम को क्या दिया गया, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। अच्छा एक बात बताइए कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है या किसके सम्मान में दिया जाता है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताना है कि किसके सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है वो मोहम्मद आजम को दिया गया। मोहम्मद आजम कहाँ के रहने वाले, वो तेलंगाना के रहने वाले। तेलंगाना में जो करीमनगर है उस करीमनगर में ये रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जो सुडोकू पहेली है, सुडोकू पहेली के निर्माता का निधन जो है वो हो गया। तो वो सुडोकू पहेली जो है किसने बनाया था, उनका नाम क्या था। सुडोकू पहेली को बनाने वाले का नाम माकी काजी। ठीक है, माकी काजी थे जिन्होंने सुडोकू को बनाया। आप लोग सबको सुडोकू जानते हो क्या होता है, आप लोग पेपर में देखते होगे ऐसा इस तरह का जो बॉक्स है, बॉक्स में कुछ नंबर्स दिए होते थे, उनको मैच करना पड़ता था हमें। तो वो जो सुडोकू है उसको हम लोग बनाते थे। तो इस सुडोकू को बनाने वाले कौन थे, इस सुडोकू के जो फादर हैं, फादर ऑफ सुडोकू किसको कहा जाता था, वो यही जो माकी काजी हैं इन्हीं को कहा जाता था। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि जो माकी काजी है ये इन्होंने सुडोकू बनाया था और इन्हीं को सुडोकू का क्या कहा जाता था, फादर। और ये कहाँ से थे, ये जापान से थे। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि जो प्रूफ ऐप है, ठीक है, ये प्रूफ ऐप, ठीक है, प्रूफ ऐप का लॉन्च किसने किया था। तो एक्चुअली जो प्रूफ है, पहले हम लोग फुल फॉर्म जान लेंगे प्रूफ का क्या फुल फॉर्म है। तो P4 फोटोग्राफिक, ठीक है, हम लोग याद रखेंगे P4 क्या होता है, फोटोग्राफिक, P4 फोटोग्राफिक। ठीक है, R4 रिकॉर्ड, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको R4 रिकॉर्ड, फिर O4 ऑफ, नेक्स्ट O4 ऑन, S4 नेक्स्ट F4 फैसिलिटी। ओके, तो फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फोटो फैसिलिटीज, सॉरी फैसिलिटीज। तो आप इसको लिख लोगे, प्रूफ का फुल फॉर्म क्या है, P4 फोटोग्राफिक, R4 रिकॉर्ड, O4 ऑफ, O4 ऑन साइट एंड F4 फैसिलिटीज।
तो ये हमारा प्रूफ का फुल फॉर्म है। और ये प्रूफ ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को जो है ये शेयर कर दें, ठीक है। ये हमारा चैनल है जिसका नाम है SJ क्लासेस, और मैं जो हूँ, मेरा नाम शैलेश सर है। तो मैं आपको आज से करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पर डे जो है आपको करंट अफेयर का वीडियो मिलता रहेगा, और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए बेल बटन आप क्लिक करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए।